कोई भी तीर्थंकर होंगे तो तीर्थंकर का एक नियम है कि उन्होंने पहले क्या है, देशना देते हैं। जब तक देशना नहीं दे तब तक उनकी तीर्थ की स्थापना नहीं होती है। तो भगवान भी केवल ज्ञान प्राप्त किए, और पहली देशना उनकी क्या हुआ, साधु साध्वी श्रावक श्राविका न बनने के कारण वो देशना उनकी सफल नहीं हुई। उसके बाद वाली देशना उनकी सफल हुई, ऐसे कहा जाता है। तो अब क्या हुआ, उस समय गंधर जो बने वो कौन थे? वो गंधर जो 11 गंधर का नाम आते, ये सब ब्राह्मण संप्रदाय के थे, और बहुत बड़े प्रकांड जिसको कहते ज्ञानी थे, वेद के ज्ञानी थे। इन सबके मन में कुछ ना कुछ प्रश्न था, कि एक एक जन के मन में एक एक प्रश्न आता गया, और खूब अपने आप को बुद्धिमान समझकर भगवान के पास जा रहे थे कि भगवान को हरा देंगे। कारण जा रहे थे सौमिल के वहां यज्ञ करने के लिए, और उनके मन में भाव आया कि अरे लोग सब इधर क्यों जा रहे हैं, हम जा रहे हैं उधर क्यों नहीं जा रहे। तब किसी को पूछा, भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने सब बताया कि भी भगवान पधारे, हम वहां जा रहे हैं। जैसे उधर गए तो उनके मन में आया कि हम भगवान को हरा देंगे। जैसे भगवान के पास गए, भगवान ने पूछा कि सीधा दूर से पहले पूछने के पहले बोला, ओ आ गए गौतम। अब उनके मन में क्या भाव आता है, मैं तो इतना ज्ञानी हूँ, मेरा नाम कौन नहीं जानता है, मेरा नाम तो सबको ही जानता है, इसीलिए भगवान ने मेरे नाम से पुकार दिया। भगवान तो केवल ज्ञानी थे। फिर बोले, गौतम तुम्हारे मन में प्रश्न है, जीव है या नहीं है? सोचा ये बात तो मैंने किसी को ही नहीं बताया, भगवान को कैसे पता चला कि मैं ये प्रश्न पूछने वाला था, भाई ये प्रश्न मेरे मन में शंका है। जब ये हुआ तो ज्ञानी व्यक्ति क्या होती, विनयशील भी होते हैं, और तुरंत उसको स्वीकार करने की शक्ति भी रखती। और तुरंत क्या हुआ, भगवान के चरणों में पड़े और भगवान के शिष्य बन गए। उनके साथ जो 500 उनके शिष्य थे, गौतम को जो 500 गौतम के जो 500 शिष्य थे, वो भी भगवान के शिष्य बन गए। इस प्रकार 11 गणधर जो बने। यहाँ पहला गंधर का नाम दिया इंद्रभूति, ठीक है। और इंद्रभूति कौन से ग्राम के थे? गोवर ग्राम के थे। और इन लोग तीनों भाई थे, पहले वाले 3 जो है इंद्रभूति इनका एक्चुअल नाम है, और गौतम जो है उनका टाइटल था, गौतम उनका नाम नहीं था, बस उन्हीं से पुकारते पुकारते गौतम पड़ गया। तो गौतम स्वामी जो इंद्रभूति, अग्निभूति और वायुभूति, ये तीनों एक ही माता पिता, माता का नाम पृथ्वी और पिता का नाम वासुदेव वसुदेव था। ये आया नहीं है, आप ज्ञान किरण की एक ढाल है उसमें भी है, उपासना किताब में आपको बहुत अच्छे से मिल जाएगा, स्थानांक सूत्र है उसमें भी आपको इनके बारे में अच्छी जानकारी मिलेगी। तो इसी प्रकार भगवान के पास जो दीक्षा लिए तब उसकी उम्र कितनी थी? 50 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली। उसके बाद 30 वर्ष तक भगवान के साथ रहे, और 12 वर्ष तक केवल ज्ञान होने के बाद वो क्या किए, धर्म के प्रचार भी किए। इस प्रकार उन्होंने 92 ईयर्स तक इस संघ का काम किया, मतलब संघ में धर्म ज्ञान में रहे, संसार में रहे। अब 80 वर्ष में केवल ज्ञान हुआ, और 12 वर्ष तक केवली अवस्था में रहे, तो 92 वर्ष तक उच्च लिए। अपनी मान्यता एक और है कि कहते हैं कि भगवान के निर्माण के बाद गौतम स्वामी को उसी रात को, अपने कहते हैं ना कि गौतम स्वामी को उसी दिन क्या हुआ था, केवल ज्ञान हो गया था जब भगवान निर्माण हुआ। तब अब बहुत बार बोलते हैं कि गौतम स्वामी ने क्या किया, उपजियो केवल ज्ञान, भगवान हुआ निर्माण, ये शब्द का होता है, बहुत बार उच्चारण भी किया जाता है। तो जैसे केवल ज्ञान हो जाते हैं, तो केवल ज्ञानी के बारे में ये नहीं कहते कि भगवान ने ये बताया, भगवान ने ये कह के गया, भगवान ने ये किया, इस प्रकार की बातें कह नहीं सकते। केवल ज्ञान, दोनों को ज्ञान का इक्वलिटी होती है, इसलिए नहीं कहते। तो अपने मान्यता है। इनके बाद गौतम स्वामी के बाद पाठ कौन विराजे? सुधर्मा स्वामी। क्यों? सुधर्मा स्वामी को उस समय केवल ज्ञान नहीं हुआ था। तो दिगंबर परंपरा के अभिमत है भगवान महावीर के बाद में उत्तराधिकारी, उन लोग दिगंबर वाले मानते हैं गौतम स्वामी हुए, अपने की मान्यता नहीं, अपने मान्यता सुधर्मा स्वामी हुई। इन्होंने भी 50 वर्ष की उम्र, यहाँ ज्यादा लिखा हुआ नहीं, मैं ऐसे आप लोग को बता देती हूँ कि 50 वर्ष की उम्र में इन्होंने भी दीक्षा ली। इन्होंने भी बहुत साल तक भगवान के पास एक बहुत कुछ सीखे। उसके बाद इनका भी केवल ज्ञान हुआ, और केवल ज्ञान होने के बाद ये बहुत दिन से केवल आचार्य होते, जब आचार्य हो जाते उनको केवल ज्ञान हो जाता है, तब भी वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं। तो इसी प्रकार इन्होंने भी अपने धर्म का प्रचार किए। इनके भी इतने शिष्य थे, इनके मन में भी संदेह थे भगवान के पास। वैसे ही 11 के अंदर एक एक प्रश्न लेकर गए, और एक एक प्रश्न का उत्तर मिलता गया, और सबके सब भगवान के पास दीक्षित हो गए। और 11 जन थे, 11 दीक्षित हो गए, और ये 11 गणधर में
परिणत हो गए। इस प्रकार के गंधर्व, इन सबके 4400 शिष्य थे, वो भी साथ में दीक्षित हो गए भगवान के। तो उसी दिन भगवान के इतने सारे शिष्य भी बन गए, दीक्षित होने से शिष्य बन गए भगवान के। इनका भी 100 वर्ष के आयुष्य थे, 42 वर्ष तक छद्मस्त अवस्था में रहे और 12 वर्ष तक भगवान के निर्माण के पश्चात ये क्या किया, इनका भी केवल ज्ञान का हुआ। 8 वर्ष तक केवल ज्ञानी रहे, इतने दिन बाद तो केवल ज्ञान हुआ, 8 वर्ष तक केवल ज्ञानी रहे। इस प्रकार के 1 मास का अनशन करके, अपने कहते हैं ना कि समय शिखर पर के बहुतों ने अनशन किया, अनशन कर वहां पर उन्होंने मोक्ष गए, ये भी मोक्ष गए। तो केवल अपने को तीर्थंकर 20 तीर्थंकर मोक्ष नहीं गए वहां से, बहुत जन, बहुत साधु, बहुत जन केवली वहां पर निर्वाण गए। इसीलिए पुद्गल जो बनता है, कहीं कोई स्थान पर यदि अच्छी बातें करते रहेंगे तो आप आगे बढ़ते जाओगे, आपके आसपास का जो पुद्गल है वो कभी भी बुरा नहीं होगा। कभी भी मन में शंका लाना, संदेह करना, ये करना, ठीक है सावधान रहना, संसार में नियम का अलग बात है, परंतु शंका करने से क्या होता है, अपने पुद्गल को खराब हो जाए। जैसे समेत सीकर में अपने जो कहते हैं, उनकी जो आसपास का वातावरण, वहां का पुद्गल बहुत ही शुद्ध और निर्मल है। क्यों? इस प्रकार के कोई मास गमन करके, अनशन करके वहां पर संथारा पचक के गए थे। अब आचार्य क्या होगा, दूसरे आचार्य का सुधर्मा स्वामी के बाद कौन बना, जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी वहां पर बने, ये भी क्या कि वो 16 वर्ष की उम्र थी, उन्होंने अपनी शादी भी की माता पिता के कहने पर, उनके माता पिता का नाम ऋषभदत्त उद्धारिणी दिया हुआ है। उन्होंने भी माता पिता के कहने पर शादी की, 8 कन्याओं के साथ शादी की। शादी करने के बाद इतना उनके धन भी उनके साथ, उनके धन भी उनके साथ उनको मिला, और इतने धन उनके साथ होने के तो इसी प्रकार क्या हुआ, एक एक करके बढ़ता रहा, और ये अपने 8 स्त्रियों से शादी की। उसी रात को समय दूसरी बात करते हैं, और इन्होंने अपने केवल बैरागी की बात कर रहे थे, और इतना आसपास शुद्ध वातावरण बन रहा था, और जैसे चोर प्रभा वहां घुसे, उनका दिमाग सोचिए, इतनी अच्छी बात सुनकर वो सोच रहा है कि जो इतने पैसे वाले, इतना धन 99 करोड़ धन आया है, और इतनी सुंदर पत्नियां आई है, और रात को आकर शादी हुई है, आज बैठी हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं, और वो धर्म की चर्चा करें, और संयमी जीवन का सबसे बड़ा मूल्यवान चीज है, उससे बढ़कर कोई कुछ है नहीं, ये सारी बातें कर रहा है। मैं कहाँ फंस गया हूँ। देखिए, एक के साथ एक का आभा मंडल दूसरे तक पहुंचा, उनको भी शुद्ध बना दिया, और माता पिता को भी। इनके माता पिता, पत्नियों के माता पिता, खुद के माता पिता, प्रभाव चोर के साथी, सारे के सारे दीक्षा ले लिए। बड़ी बात नहीं, सबसे बड़ी बात है कि जम्बू स्वामी की जो बातें थी, उस बात में पुद्गल में कितना बड़ा शक्ति थी, कितनी बड़ी शक्ति थी, जिस शक्ति के कारण आसपास के सभी लोग को शुद्ध बना दिए। तो अपने भी हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना शुद्ध वातावरण रहेगा, आपका ज्ञान कोई ले नहीं सकता। संसार का सब कुछ कोई ले ले, इस चीज को लेना किसी के बस की बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है कि ज्ञान सीखकर अपना वातावरण शुद्ध हो। और अपने तो इतना अच्छा फील्ड मिला है, जहाँ संस्कार देने का एक मौका मिल रहा है, बच्चों को संस्कार देने का कार्य करेंगे। बहुत बार बच्चे बोलते हैं समय नहीं है, और नहीं, ठीक है, अपने उन को लास्ट, केवली परंपरा हमारे बंद होगी, उसके बाद और केवली इस आरा में और नहीं, इस आरे में और कोई नहीं बने, ये लास्ट बने।
उसके बाद में 64 वर्ष के श्रमण प्रयत्न 44 वर्ष तक युग प्रधान आचार्य के रूप में रहे। ये इस युग के अंतिम केवली थे। आचार्य जम्बू के साथ साथ केवल ज्ञान के परंपरा अपने को बता दी, आपको छिन्न हो गए। अब 14 क्या दिए, चतुर्दश पूर्वी, मतलब 14 पूर्वी के कौन कौन थे। ऐसे देखिए 14 पूर्वी का जो नाम आता है, इसमें यहाँ पर ऐसे आएगा दिगंबर का अन्य नाम आएगा आपको जगह जगह पर यहाँ अपनी मान्यता है श्रुत केवली जो 14 पूर्वी हुए उनका नाम आप लोग को याद रखना पड़ेगा। प्रभव, स्वयं प्रभव, यशोभद्र, समुद्र विजय, स्थूलिभद्र और क्या भद्रभाव, भद्रभाव, स्थूलिभद्र, ये 6 जो नाम है ये चतुर्दश पूर्वी का नाम है। उसके बाद समय के साथ 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 क्या हुआ, ज्ञान के घटने का काम होता है। जैसे आ रहा हुआ आज अपने 2 पुस्तक पढ़ते हैं, अपने अपने मन में अहंकार क्यों आ रहा है, ज्ञान की कमी हो रही है, क्षम की कमी हो रही है, इसलिए आ रहे हैं। और उस समय 14 पूर्वी ज्ञानी भी अपने आप को क्या समझ रहे हैं, अभी तो मेरे पास तो केवल ज्ञान हुआ नहीं, मेरे को केवल ज्ञान हुआ नहीं। अब 10 पूर्वी, 4 पूर्वी घट गए, 10 पूर्वी कितने हुए, यदि संख्या आते तो 10 हुए। ये नाम आप लोग थोड़ा याद रखिएगा, महागिरी, जी एक मिनट, ये चतुर्दश पूर्वी 6 ही हुए थे क्या? हाँ 6 ही नाम है। अच्छा ठीक। हाँ उसके बाद 10 पूर्वी भी 10 हुए, महागिरी, स्वस्ति, गुण सुंदर, कालकाचार्य, स्कंदलीचार्य, रेवती मित्र, मंगू, धर्म, ये चंद्रगुप्त नाम आते हैं ना, ये थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा। आर्यभज्र, आर्यभज्र की घटना तो बहुत ही बड़ी आती है। उन्होंने जन्म से रोने लगे थे, इतना रोने लगे, इतना रोने लगे कि मतलब उस जन्म में से बच्चा था और पालने में सुलाया हुआ था और उनकी माँ को समझ में नहीं आ रही कि इतना रो रहा है, 24 घंटा रो रहा है। पिताजी तो दीक्षित पहले ही हो गए, माँ जब गर्भवती थी उसी समय, अब वो बंद नहीं हो रहा, तो माँ क्या किया, माँ दुखी बन गई कि बच्चा क्या हो रहा है। तो एक दिन क्या किया, उसकी माँ के मन में आया कि गांव में पिताजी आए हुए हैं, दीक्षार्थी दीक्षा ले चुके थे, साधु बन चुके थे, आज इसके पिताजी आएगा तो मैं क्या करूंगा, उसकी झोली में बच्चा को डालूंगी। आचार्य को ये बात का पता चल गया। आचार्य ने कहा आज यदि तुमको भिक्षा में सचित या अचित कुछ भी मिले तुमको लेना है। अब सचित तो लेना नहीं है साधु को, पर उनको ये पता चल गया कि आज एक बाई जो है, इनकी जो वज्र स्वामी की जो माँ है, वो क्या करेगी, बच्चे को डाल देगी। बच्चे तो सचित है, जीवित है, जीव है, जैसे आए वो आओ देखी ना ताव, सीधा पात्र में डाल दी। अब पात्र में डालने के बाद साधु कह रहे हैं कि देखो भाई आप दे तो दियो, आप पक्ष किया मत कि मेरा पुत्र है मुझे वापस दो, कारण हम लोग साधु है, साधु के पात्र में देने के बाद वापस देना मेरा कलपता नहीं है। उन्होंने कहा मैं नहीं बोलूंगी, मैं इनसे धाप दे दूं। जैसे पिताजी तो आप तो दीक्षा ले लिया, मैं इसे धाप दे लाके साल जैसे आचार्य को दिया। आचार्य बोले तुम आज क्या लाया हो, कोई वज्र लाया हो क्या, उसी से उनका नाम वज्र पड़ गए। उसके बाद उनकी एक श्राविका उनको पालते हैं, पालने के बाद वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद जब राजा के पास फिर उनकी माँ का माने, माँ अपने बच्चे के बिना कितने दिन रहे। जब बच्चा बड़ा हुआ तो माँ देख ली, तो माँ के मन में आने लगी कि मेरे बच्चे को मैं वापस लाऊं। फिर ये क्या हुआ कि राज्यसभा तक बात गई, राज्यसभा में गए, मैं शॉर्ट में आप लोग को बता रही हूँ कि राज्यसभा में जब ये बात गई तो राज्यसभा में राजा ने कहा कि जिस 2 चीज रखा जाएगा, जिस चीज को बच्चे उठा लेगा उसी का होगा। एक ओघा रखा गया, दूसरे समय माँ ने टॉफी बिस्किट जो खिलौना, मतलब ऐसा कहा जाता है कि रखा, बच्चा आया ओघा उठा लिए। राज्यसभा में निर्णय हो गया कि ये साधु का है। इस प्रकार वज्र स्वामी की बात भी आती है, ये भी 10 पूर्वी थे, बहुत ज्ञानी थी। अब 3 परंपरा बाद में चली, कौन सा, एक गंधर्व परंपरा, एक वाचकवन, एक युग प्रदान। जो युग प्रदान अपने कहते हैं ना आचार्य श्री युग, क्या है, आपका विचार अलग हो सकता है, मेरा विचार अलग होता है, विचार अलग होना कोई बड़ी बात नहीं, पर संघ में कोई भी बात जो होती है, संघ में जो रहेंगे तो संघ की बात तो माननी पड़ेगी। और तीर्थंकर की जो वाणी होती है, तीर्थंकर मतलब क्या होते हैं, तीर्थंकर जो कहते हैं, सूत्र कहते हैं, अर्थ द्वारा समझाते हैं, जो अर्थ होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। तीर्थंकर की वाणी ही आगम है, गंधर्वों की वाणी, तीर्थंकर की वाणी आगमों में लिखी हुई रहती है। वो सर्वोपरि प्रमाण है, उस प्रमाण में हस्तक्षेप नहीं चलता। अब प्रत्यक्ष दर्शन है, कौन सा प्रत्यक्ष दर्शन है, तीर्थंकर की जो वाणी है वो हमारे प्रत्यक्ष दर्शन है। इसीलिए लाइन को देखिए, तीर्थंकर वाणी जैन संघ के लिए सर्वोपरि, सर्वोपरि प्रमाण है, मतलब उसके ऊपर बड़ा कोई प्रमाण नहीं, वो श्रेष्ठ प्रमाण है, वे प्रत्यक्ष दर्शन है। इसीलिए वहां तर्क की कर्कशता नहीं है, वहां कोई तर्क नहीं चलेगा। आप कहेंगे नहीं ये ऐसा नहीं, ये ऐसा, जहां यहाँ पर ऐसा हो जाता है, किसी एक बात को लेकर
यदि वो क्या करते हैं, उसमें अपनी मत को विरोधिता दिखाते हैं। सारे जरूरी नहीं है 9 तत्व, उसमें एक तत्व को यदि विरोधी कर लेते, विरोध हो जाता है, तो उसे निर्णय कहा जाता है। इसी प्रकार संप्रदाय जब चला, संप्रदाय में आपको हर चीज पहले समझो, हृदय गमन करो, उसके बाद में यदि आपके मन में संदेह है तो संदेह को दूर करो। यदि संदेह को दूर नहीं करते हो तो उस संदेह को रख के आपके मन में कोई भेदभाव आया, आप उसको तर्क किया, ये संभव नहीं है। भगवान ने कहीं नहीं कहा कि मुक्ति होती है, नहीं है कि वस्त्र पहनने से मुक्ति होगी, वस्त्र नहीं पहनने से मुक्ति होगी, ऐसी बातें नहीं। क्यों? भगवान के संग में ही सचेल और अचेल दोनों थे, मतलब वस्त्र धारी वाले थे, वस्त्र धारण नहीं किए हुए भी थे। भगवान के संग में लिखा स्पष्ट, भगवान महावीर स्वयं वस्त्र नहीं पहनते। वस्त्र पहन से मुक्ति होती ही नहीं, या वस्त्र नहीं पहनने से मुक्ति होती, ये दोनों बातों से भी क्या करें, ये दोनों बातें गौण है। वस्त्र पहनने से मुक्ति नहीं होगी, मोक्ष नहीं होगा, और वस्त्र पहनने से मोक्ष होगा, ऐसा भगवान ने नहीं कहा कहीं भी। राग और द्वेष से जो मुक्त हो जाते हैं उसके मोक्ष होगा। सीधा बात है, आपके मन में राग और द्वेष जब तक है तब तक मोक्ष नहीं है, जब वो दूर हो गया तो हम मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार बहुत सारी दिनों से इस तरह बातें चलती रही। कहीं कहीं क्या क्या हुआ, आमूल चूल विचार परिवर्तन होने पर कुछ जैन साधु निग्रह शासन को छोड़कर, एक शासन को छोड़कर दूसरे शासन में भी चला गया। तो आपने क्या कि शासन में जाकर श्रमण बन गए, श्रमण बने, एक को छोड़ दिया दूसरे में चला गया, तब भी आप ये नहीं सोचते कि श्रमण को निर्णयों की संज्ञा, तब भी नहीं है। एक संघ को छोड़ा दूसरे संघ में चला गया, तब भी वो निर्णय नहीं हुआ। निर्णय कब होता है उसके बारे में, जिनका चालू परंपरा के साथ किसी एक विषय में मतभेद होता है। जब एक विषय में कोई मत का भेद हो गया, तब वो निर्णय होगा। इसी प्रकार भगवान के समय में क्या हुआ, भगवान के समय क्या था, भगवान के केवल ज्ञानी के बाद में केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो 2 निर्णय हुआ, और भगवान के निर्माण हो गए, पर भगवान मोक्ष पधार गए, उसके बाद 5 और हुए। तो टोटल कितने हुए निर्णय? 7 हुए। तो कब हुए इसका बारे में भी भगवान ने कह दिया। जैन शासन में निर्णय किसी एक विषय पर अपलाप, अपलाप मतलब जो सही नहीं कर विसंवाद करता है, उसको कह रहे हैं। अब भगवान महावीर केवल्य प्राप्ति के बाद 2 जन हुए, मैंने बता दिया आपको, और उसके बाद में भगवान केवल्य प्राप्ति होने के, भगवान का मोक्ष जाने के बाद 5वां, निर्वाण होने के बाद मतलब मोक्ष होने के बाद 5वां। अब बहुरतवाद, बहुरतवाद ये किसके लिए कहा? जम्माली की बात। जम्माली को बहुरतवाद क्यों कहा गया? जम्माली एक निर्णय किस लिए हुआ कि भगवान के पास वो पहले दीक्षित हो गए, भगवान ने कहा भगवान मैं अलग होना चाहता हूँ, भगवान मौन रहा। क्यों? भगवान केवल ज्ञानी थे, भगवान जान रहे थे कि कहीं वो अलग होगा तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए भगवान मौन। फिर भी उन्होंने सुना नहीं, और 500 शिष्य के साथ वो अलग विचरण करने लगे। ऐसे करके रूखा सूखा खाना, बहुत सारी तपस्या करना, सारे कार्यों करने लगे। करते करते उनकी शरीर जो है बहुत दुर्बल हो गए, तो कृश हो गए, कृष्ण दुबले पतले हो गए। होने के बाद इतना शरीर में आह जलन होने लगा कि उसे बैठा नहीं जा रहा था, और शिष्य को कहा कि बिछोना बिछाओ। जब देखिए इस बात को ध्यान से सुन लीजिए, बिछोना बिछाओ बोले, अब वापिस वो टिक नहीं पा रहा है, तो पूछ रहा है शिष्य को कि भाई बिछोना बिछाने के लिए, बोले बिछोना क्या बिछ गया क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, बिछोना बिछा रहे हैं। तब उसके दिमाग में क्या आया कि भगवान की बात सही नहीं है। क्यों? भगवान तो कहते हैं कि जो काम स्टार्ट हो गया दैट मीन्स फिनिश। ये बहुत कठिन काम है, भगवती की चीज है, आप धीरे से समझिए। भगवान ने कहा जो काम स्टार्ट हो गया फिनिश हो गया। यहाँ तो बिछोना बिछा रहा है, तो बिछोना बिछा पूरा हुआ नहीं, तो भगवान की बात सही नहीं है। वो कैसे? वो ऐसे कि भगवान ने जो बात कहा, भगवान तो सही कहे, अब मेरे साड़ी में एक धागा लगाया, मतलब एक तांती जो तांत बुनता है, एक तांत लगाया मतलब साड़ी स्टार्ट होगी, वो तार का काम तो कंप्लीट, इसके मतलब स्टार्टिंग हुआ तो काम कंप्लीट हो गया। भगवान ने बहुत समझाने का प्रयास किया, वो समझा नहीं, उनके दिमाग में ये बात आ गया कि ये सही नहीं है। वो क्रियमान कृत चलमान चली, जो चलना स्टार्ट हुआ, मैंने एक स्टेप उठाया, दूसरा स्टेप रखने के पहले मेरा पहला स्टेप तो कंप्लीट हुआ। बहुत डीप चीज है, सोचना पड़ेगा आपको कि जहां क्रिया का शुरू है वहीं निष्ठा काल है। ये शब्द आएगा भगवती में, निष्ठा काल। तो भगवान ने ये कहा यही होता है, एक चावल यदि स्टार्ट हुआ पकना, इसका मतलब वो जितना पकना था उतना पहले समय में नहीं पकता है, तो दूसरे समय वो क्या है, पकेगा नहीं, उसका मतलब वो जो ना कोड़ हुआ, वो कोड़ हुआ है।
जितना पकना चाहिए उतना पक गया, अब बाकी जो पकना बाकी वो बाकी पक रहा है, मतलब जितना काम होना चाहिए तो हो गया। इस बात पर विश्वास न करने के कारण वो मीठा बन गया। ठीक है, इसीलिए इनका मत बहुरत बात हो गया, इन्होंने अपने इस मान्यता को माने नहीं था। वो क्या कह रहे हैं कि कार्य की पूर्णता होने पर उसे पूर्ण कहना चाहिए। ये कह रहे हैं कि हमारी आंखों से जो दिख रहा है, जो काम मैंने स्टार्ट किया मैं पूर्ण होगा तब कहना चाहिए, भगवान ने ऐसा नहीं किया। अब दूसरा वाला आ रहे हैं जीव प्रादेशिक। इसके बारे में और भी कहानी की, बाद में वो ऐसा किया, वो किया लास्ट में भी उन्होंने भगवान के साथ जुड़े नहीं हो, इसीलिए भगवान से माफी भी नहीं, प्रायश्चित भी नहीं किया इस चीजों का। इन्होंने 30 दिन के अनशन भी किया, किंतु मिथ्या परूपना, मिथ्या कभी भी धर्म संघ में पता नहीं हो कोई बात, हमें उस समय ध्यान में नहीं आए तो कहना चाहिए कि आज मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है, ये चीज मेरा पढ़ा हुआ तो है, बा मैंने ये चीज नहीं पढ़ा, आपको देख के, बड़ों को पूछ के, साधु संतों को पूछ के बताऊंगा। कभी कठिन चीज हो तो आप सोचते में जब शब्द को ही प्रादेशिकवाद, मतलब ये जो दूसरा निर्णय हुआ है त्रिशगुप्त जो दूसरे हुआ, वो जीव के प्रादेश, अपने जीव जो है अपने आत्मा, जीव मीन्स आत्मा, आत्मा में जो असंख्य प्रदेश है, उस प्रदेश के बारे में आचार्य ने कुछ उनको समझा रहा था, उसमें इनको संदेह आया और उस संदेह को लेकर वो अलग हो गया, इसीलिए इनके बाद का नाम हुआ जीव प्रादेशिकवाद। इनके क्या जो आचार्य थे, इनके आचार्य का नाम था वस्तु, जो चतुर्दश पूर्वधारी थे, इतने बड़े ज्ञानी थे और आत्मा के प्रभात पूर्व पढ़ा रहे थे। पूर्व में एक एक होता है, कर्मवाद, आत्मावाद, जब 14 पूर्व की बात आप पढ़ोगे जैन मनन मीमांसा में, इसमें सारे नाम आया हुआ है, घटना नहीं नाम, इसका विस्तार जो है इनका एक अलग आगम है। इसमें आपको इतना जानकारी जरूर करना कि आत्मा प्रभात पढ़ा रहे हैं और उन्होंने कह रहे हैं कि एक भी आत्मा प्रदेश अपने से अलग नहीं होता है। वो बोले 1 2 3, लास्ट वाला जब बच्चे का पूछ रहे हैं गुरु को, तो ये लास्ट वाला जो आत्मा प्रदेश है उस आत्मा प्रदेश के रहने से हो जाएगा। आचार्य ने क्या किया कि 2 3 यावत संख्या प्रदेश के जीव कहा नहीं जा सकता, असंख्य प्रदेश में चैतन्य जो है वही हमारी आत्मा है, पर उनको ये मान्य नहीं हुआ, अलग हो गया और निर्णय बन गया। आग्रह में रहने, कभी भी संघ में धर्म के बीच में आग्रह नहीं होना, ये चीज बार बार निर्णयों के लिए लागू था, आग्रह रह गया। कर्मों का भी उदय की बात होती है। अव्यक्तवाद, क्या बात है, व्यक्त नहीं, व्यक्त मीन्स पूरा खोलकर, अव्यक्त जो आपका खुला नहीं है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो ये था, ये आचार्य थे आषाढ़, उन्होंने योग सिखा रहे थे, साधना सिखा रहे थे, योग साधना, योग साधना सिखा रहे थे, और उसी समय क्या हुआ, उनका स्वर्गवास हो गया। जब उनका स्वर्गवास हो गया तो उन्हें पता चला कि मैं अपने शिष्यों को जो शिक्षा देना चाहता हूँ वो अधूरी रह जाएगी, इसीलिए स्वर्गवास होने के बावजूद भी उन्होंने पुनः शरीर में आकर देव बने, देव में शक्ति रहती, विकृत शरीर बनाए और आकर उन्होंने पूरी साधना उनको सिखा दी, योग साधना शिष्यों को सिखाए। सिखाकर उन्होंने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, मैं असंयमी, देवता संयमी नहीं बन सकते, कारण देवता का गुणस्थान चौथा से ऊपर नहीं हो सकता, अपने असाधना नहीं करनी, तो साधु की छठा गुणस्थान है। तो उन्होंने कहा मैं असंयमी होकर, आचार्य फिर भी कह रहे देव बन गया, आप कह रहे मैं असंयमी होकर, मैं अभी देव हूँ और आप संयमी हो, छठा गुणस्थान में हो, मुझे आपसे वंदना नहीं करानी चाहिए थी, पर मैंने आपको कराई, इसलिए मैं बारंबार आपसे क्षमा कामना करता हूँ। शिष्य के मन में संदेह आ गया कि कौन साधु और कौन नहीं है, इसीलिए ये तीसरा फिर जो है, इनके कहते हैं शिष्य जो बन गए वो आगे वश इन लोग भी निर्णय बन गए। तो कोई कहते हैं आचार्य आषाढ़ को कहते हैं, पर एक्चुअल आचार्य आषाढ़ के शिष्य जो तीसरा निर्णय बन गए। चौथे के सामुच्छेदिक बात, सामुच्छेदिक बात शब्द क्या है उसको, मतलब सारे के सारे बोले विच्छिन्न हो जाएंगे। इनको जब आचार्य अश्वमित्र जो थे अपने आचार्य के जो कौंडिल के पास पूर्व का ज्ञान पढ़ रहे थे, उस समय जो पढ़ रहे थे वो बोले कि एक नर का विच्छिन्न हुआ, 2 का हुआ, 3 का ऐसे हो गया। अब ये बोले कि नहीं पूरा का पूरा विच्छिन्न हो जाएगा, पूरा का विच्छिन्न थोड़ी था, पूरा समाप्त तो थोड़ी होगा, पर अब उजित पर उठ गए कि एकांत समुच्चयवाद के आग्रह में अटक गए कि नहीं सारे के सारे विच्छिन्न हो जाएंगे, वो समझाने से समझानी अलग हो गए, इसीलिए सामुच्छेदिक। फिर द्विक्रियावाद, शब्द को याद रखिएगा तो अपनी घटना अपने याद आ जाती है। द्विक्रियावाद, अब वो बोले कि क्रिया जो होती है 2 क्रिया, भगवान ने पहले ही कह दिए थे कि एक समय में 2 काम नहीं होते। आप सोचते मैं सुन भी रही हूँ और मैं रोटी पका रही हूँ, इम्पॉसिबल,
ये संभव ही नहीं है। आप जिस समय हाथ चल रहा है कान का तो सुनना बंद हो जाएगा, तो आप जब कान का जिस समय आपकी आवाज सुन रहे हो उस समय आपका हाथ बंद हो जाएगा। एक समय में एक ही काम होता है। यदि एक समय में एक काम होता है उस समय आप माला फेरो तो केवल माला फेरो, खाओ तो केवल खाओ, चलो तो केवल चलो, आपके हर चीज एकदम क्या होगा, परफेक्ट होगा। नहीं तो उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाएगा। क्या इन्होंने आचार्य ने कहा, धनगुप्त इनके आचार्य जो है वो गंग मुनि उनके पास थे, और वो बोल रहे कि भगवान ने तो कहा एक समय में एक ही होता, पर मैं नदी पार करने के समय पैरों में मुझे पानी की ठंडास लग रही, ऊपर में मुझे माथा पर या धूप लग रहा है, मेरे माथे में गर्मी लग रही है, तो मैं एक साथ ठंड और गर्म दोनों को अनुभव कर रहे हैं, भगवान कैसे कह दी कि एक है। उन्होंने कहा एक ही होता है, समय इतनी सूक्ष्म होती है कि अपने को इस चीज को रियलाइज करने का पावर नहीं है, बट वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, अलग हो गया। इसी प्रकार त्रैराशिक राशि दो ही होती है, 21वां बोल जीव राशि और अजीब राशि अपने जी अजीब 25 बोल में पढ़ चुके हैं। अब वहां पर उनको समझा रहे हैं कि भी राशि दो ही है। अब कभी कभी सोचते हैं कि मैं हार जाऊंगा तो कुछ भी लेकर आ जाएंगे, तो उन्होंने जब देखे कि परिव्राजक जो लोग थे उन लोग केला दिखा रहे, ये दिखा रहा है, वो दिखा रहा है, तो उनके पास में कोई हरा नहीं पा रहा था। एक बार क्या हुआ, रोहगुप्त वहां गया और उन्होंने कहा जीव राशि अजीब राशि, नो जीव नो अजीब राशि। आचार्य के पास आया, श्रीगुप्त नाम श्रीगुप्त ही था ना, हाँ, श्रीगुप्त आचार्य के पास आए, आचार्य को सारी घटनाएं बताई। आचार्य ने कहा कि तुमने सही नहीं किया, राशि दो ही होती है, तुम जाओ और अपने ये करो, अपने भूल का प्रायश्चित करो। गए नहीं, गुरु खुद गए और आज सभा में ये बात की घोषणा की कि नहीं, दो ही राशि होती, तीन राशि नहीं होती। फिर भी ये आग्रहवशी रहा, तो ये निर्णय हो गए। जो भगवान की वाणी है उस वाणी पर एक विषय पर भी थोड़ा संदेह हो गया, निर्णय होता है। फिर आया अबुद्धिकवाद, क्या दिया, अबद्धिकवाद। बद्धि मीन्स बंध, जो कर्मों का बंध होता है। तो इन्होंने भी गोष्ठमाली, इनका साथ में का नाम है गोष्ठमाली, ये आर्य रक्षित के उत्तराधिकारी दुर्वलिका पुष्यमित्र हुए। एक दिन क्या है कि बिंद नामक मुनि के कर्म प्रभात का बंदा अधिकार पढ़ा रही। बंदाधिकार आपने कर्म ग्रंथ पढ़े नहीं, इसमें अधिकार होते हैं, हम लोग पढ़े, उदय अधिकार, बंद अधिकार, सत्ता अधिकार, बहुत अधिकार होते हैं, कर्म ग्रंथ है, मोटे बुक होती है। तो इसमें क्या होता है, वहां पर उल्लेख है कि बंद होता है कि जैसे क्या है कि अपने कर्म धीरे, जैसे इरिया प्रतीक बंद 11वें 12वें 13वें 14वें 19 स्थान में होता है, तो उसमें कोई कर्म आता है पर वो निकल जाता है। जैसे क्या दीवार सूखी है, उसमें यदि सूखी धूल को फेंकेंगे तो धूल नीचे गिर जाती है। इसी प्रकार इरिया प्रतीक जब अपने राग द्वेष का तो उपशम हो गया, का कट गया, वहां पर अपने कर्म बंधेगा नहीं, वो आया और चला जाएगा। और जहां पर अपने क्या है, कर्म के साथ कर्म का बंधन होता है, जब कर्म है तो कर्म बंधे, यदि कर्म नहीं है कर्म बनता तो सिद्धों को भी बनता, तो सिद्ध को तो कर्म बंध नहीं रहा है। तो इनको कहा कि भाई जिसका कर्म है उसका बंधता है, और वो गिल्ली माटी के जैसे, दीवार गिल्ली और उसकी गिल्ली माटी फेंके तो गिल्ली मिट्टी तो दीवार में चिपक जाएगी। पर ये बोला कि आत्मा में तो आपने बोला कि कर्म कैसे बंधेगा, आत्मा तो अलग है, कर्म अलग है, तो बंध नहीं सकता। तो इन्होंने जिद किया कि बंद होता ही नहीं, वास्तव में बंद होता ही नहीं है। बहुत समझाए पर नहीं समझने का निर्णय हो गया। इस प्रकार के 7 निर्णय हमारे हुए और अपने अपने उनके मत